पार्टी के वर्कर के हैसियत से हम लोग जहां रहे एक तरफ चेहरा देख करके उनको विधानसभा का टिकट देते हैं, विधान परिषद भेजते हैं, राज्यसभा भेजते हैं। जेडीयू में अब कोई पावर नहीं है, दिखावे के लिए आप कुछ भी कर लीजिए। रोज यहाँ पर जो है अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और आप अपने को कह रहे हैं कि हम बहुत जनता के हितैषी। तो कांग्रेस पर भरोसा है, और कांग्रेस जो काम करके गया है, बहुत चिंतन मंथन सोचने के बाद हमने निर्णय लिया। जेडीयू की तरफ से कल राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बिहार ही नहीं, पूरे देश के तमाम जो जेडीयू के नेता हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, वो पहुँचे हुए थे। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार से जो उनके करीबी हैं, लगातार उनके साथ काम किए, उनका मोह भंग क्यों होते जा रहा है। अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं आलोक वर्धन, जनता दल यूनाइटेड में रहे आरसीपी सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के हैं, उनके साथ भी लगातार इनका संबंध रहा। लेकिन अब कांग्रेस ज्वाइन कर ले, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? नीतीश कुमार की पार्टी तो लगातार काम कर रही है, सत्ता में रही, अब तो सीएम नहीं है, लेकिन पार्टी तो आगे बढ़ रही है। देखिए, हम नीतीश कुमार जी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि पार्टी के वर्कर के हैसियत से हम लोग जहाँ रहे एक तरफ रहे, ईमानदारी पूर्वक रहे, पार्टी के लिए काम किए। तो हमारे लिए पार्टी तो पहले जनता दल यूनाइटेड था। हमने नीतीश कुमार जी के साथ 40 बरस अपना सेवा दिया है, और इसी दरमियान में आरसीपी बाबू के साथ भी जुड़े रहे, और आरसीपी बाबू के माध्यम से हमको पार्टी के अहम पदों पर रखा गया। हम पार्टी के प्रदेश के महासचिव भी रह चुके हैं, नेशनल काउंसिल के भी मेंबर रह चुके हैं, और 2022 में आरसीपी सिंह पार्टी से जब बाहर हो गए थे तो हम आरसीपी सिंह साहब के लिए काम किए। फिर आरसीपी सिंह साहब भी अपना पार्टी बनाए, तो उसमें हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है विभिन्न पार्टियों का, कोई एक पार्टी इससे वंचित नहीं है, उससे धीरे धीरे वर्करों का मोह भंग होते जा रहा है। चूँकि चेहरा देख करके उनको विधानसभा का टिकट देते हैं, विधान परिषद भेजते हैं, राज्यसभा भेजते हैं। अब पार्टी का वर्कर झंडा उठाते रहे ज़िंदगी भर और रोड पर धूल फेंकते रहे, इससे बहुत तकलीफ़ हुआ है। जिस तरीके से जेडीयू की जो स्थिति है, इस समय पावर था, वो पावर अब बीजेपी के पास चला गया। जो कार्यकर्ता थे डायरेक्ट नीतीश कुमार से काम करा लेते थे, अब का स्थिति में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जेडीयू में अब कोई पावर नहीं है, दिखावे के लिए आप कुछ भी कर लीजिए। कल ही तो हम लोग टीवी चैनल पर देख रहे थे, राज्य परिषद का बैठक था, तो उसमें क्या हो गया? उतना भीड़ जुटा करके आप एक हॉल में मीटिंग कर लिए, तो उससे क्या हो गया कि आपका सब वर्कर आपसे खुश है क्या? नहीं। कहा जाता है एकजुट करने की कोशिश हो रही है। कार्यकर्ता एकजुट होगा ही नहीं, कार्यकर्ता तो उनके पास है ही नहीं। कार्यकर्ता तो धीरे धीरे टूट रहा है, और वो जो टूट रहा है, अब लोग कार्यकर्ता के बीच में जब हम जाते हैं तो लोग बोलता है कि क्षेत्रीय पार्टी में रह करके अब कोई भरोसा नहीं है, हम लोग अब कांग्रेस का दामन थामेंगे। उसी कड़ी में आज हम विधिवत प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी और बिहार के जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लाह बरू जी के समक्ष हमने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जो एक तरीके से चर्चा हो रही है कि कार्यकर्ताओं का अनदेखा किया जा रहा है, धनबल वाली स्थिति आ गई, वाकई में अब जेडीयू में इस तरीके की स्थिति है, आपको लग रहा है? जेडीयू में तो है ही धनबल का स्थिति, तो टिकट की जो बातें होती है, हाँ, उसमें होता है, धनबल का होता है, वो हर पार्टी में, बीजेपी में भी होता है। कौन सा ऐसा पार्टी इससे बचा हुआ? उदाहरण के तौर पर भरोसा, कांग्रेस पे भरोसा है आप? बिल्कुल भरोसा है, राष्ट्रीय पार्टी है, हमको कांग्रेस पर भरोसा है, और कांग्रेस जो काम करके गया है, बहुत चिंतन मंथन सोचने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए हम काम करेंगे। राहुल गांधी बिहार में कितना मजबूत है, 6 सीटें उनके हैं, मात्र विधायक हैं, इससे आगे निकल पाइएगा आप लोग? बिल्कुल निकल पाएंगे। जब हमारे जैसा वर्कर कांग्रेस की सदस्यता लेगा, हम तो अब कांग्रेस की सदस्यता के अभियान में हमको प्रदेश अध्यक्ष का हमको आदेश हुआ है कि आप सदस्यता अभियान को चलाइए। हम तो पूरे गांव पूरे पंचायत प्रखंड घूमेंगे। हम जितना जदयू के लिए काम किया, अब उतना काम कांग्रेस के लिए काम करेंगे, हमसे जितना बन पाएगा। राहुल गांधी का अब झंडा गांव तक? जी, आज से मेरा अभियान शुरू हो जाएगा राहुल जी के नेतृत्व में, और राहुल जी को देश का अगला जो 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा,
हम अभी आपको भविष्यवाणी कर देते हैं कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और लेकिन अभी इसी बीच में जो स्थिति देख रहे हैं, एनडीए का जो स्थिति है, जो आपस में ही लोगों को अपना चल रहा है, तो हो सकता है कि अक्टूबर महीना में केंद्र की सरकार गिर जाए। केंद्र में गिर जाएगी सरकार? बिल्कुल केंद्र में गिरेगी सरकार। केंद्र की सरकार जनता विरोधी, और उसी पैटर्न पर बिहार की सरकार भी है। रोज़ यहाँ पर जो है अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और आप अपने को कह रहे हैं कि हम बहुत जनता के हितैषी हैं। ये चीज़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लगातार युवा सड़क पर उतर रहे हैं, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर के। उसका आने वाले भविष्य में राहुल गांधी को समर्थन मिलेगा? क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी आवाज़ बिल्कुल मिलेगा समर्थन। जब हमारे जैसा वर्कर फील्ड में जाएगा तो हम अपना विचारधारा रखेंगे ना, कांग्रेस का विचारधारा रखेंगे ना कि कांग्रेस ने अभी तक क्या किया है, और अभी जो एनडीए की सरकार है इसने क्या किया है। तो हम वहाँ लोगों के बीच में जा कर के हम पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे, लोगों को समझाएंगे, हम बताएंगे वहाँ पर। यही स्थिति बनी हुई है। देखिए किस तरीके से जो है आलोक वर्धन है, जेडीयू में रहे, आरसीपी सिंह के साथ रहे, अब जो है कांग्रेस में आ गए, राहुल गांधी के साथ अब ये रहेंगे। राहुल गांधी के देखिए दिखा रहे हैं सदस्यता ग्रहण करके, अब ये जो है सीधे तौर पे कहे तो गांव-गांव की तरफ जा रहे हैं, अलग अलग गांव का दौरा करेंगे। सदस्यता अभियान की शुरुआत इनके नेतृत्व में होने जा रही है। एक तरीके से कहे तो इनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से इन्होंने बातें जो कही, पहले जो जेडीयू हुआ या तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी अपने आप को जनता की पार्टी कहती है, धनबल की अब स्थिति में आ गई। जिसके पास धन है, बल है, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी इससे आगे है। 29 की तैयारी तो है ही। इन्होंने बड़ी बात ये भी कहा है, अक्टूबर तक इंतज़ार करिए, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी धराशायी हो जाएगी। सहयोगी प्रशांत के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।